नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सभी छात्रों का जो पैसा रोका हुआ था काफ़ी समय पहले, सभी छात्रों के लगभग फॉर्म वेरीफाइड हो चुके थे, या ऐसे छात्र जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके बैंक अकाउंट में 18 मार्च को आ चुका था, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है। सारी जानकारी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो सभी छात्रों के करंट स्टेटस पर हो रहे हैं, उस करंट स्टेटस के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका पैसा आने वाले दिनों में किस डेट में आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वो वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए जो आपके करंट स्टेटस है उस स्टेटस के आधार पर हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आपको सबसे पहला जो स्टेटस है वो आपके सामने दिखाते हैं। एक स्टेटस आपके सामने है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये इनका जो फॉर्म था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 29 अप्रैल को वेरीफाइड हुआ था। हम बोल सकते हैं काफी समय पहले जो वेरीफाइड है, लगभग 1 महीने से कम का समय है फॉर्म को वेरीफाइड होने में। ऐसे छात्र जिन लोगों के फॉर्म करंट स्टेटस में ऐसा ही स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे छात्रों का पैसा आने वाले हम बोल सकते 31 मई तक उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। कल आपकी 28 मई थी, कल भी काफी लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। आप लोग भी अपना बैंक अकाउंट अवश्य चेक कर लें। कभी कभार क्या होता है कि SMS नहीं आता है, आपको ये लगता है कि स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। एक बार कहीं ना कहीं आप पासबुक, ई पासबुक या अपना जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं चेक करवा लें, जिससे आपको पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त हुई है या फिर नहीं प्राप्त हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके करंट स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, तो ऐसे कैंडिडेटों का पैसा हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 दिन में उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कैटेगरी भी डिवाइड कर दी है। कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, माइनॉरिटी, SC और ST कैटेगरी, जितनी हमने आपको कैटेगरी बताई है, जिसमें से SC और ST कैटेगरी वाले इन लोगों के पास अभी भी समय है। इन लोगों का पैसा अभी 21 जून तक भेजा जाना है। तो ऐसे में जनरल, OBC, माइनॉरिटी वाले ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, तो उनका पैसा 2 से 3 दिन में उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कल भी काफी छात्रों का जब पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, छात्रों ने हमें यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमें सूचना दी गई है। चलिए एक जो सॉल्यूशन था वेरीफाइड वालों का आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे अब आपको और जो स्टेटस है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस है सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला। ये जो स्टेटस है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला स्टेटस रहने वाला है, और ये जो स्टेटस है वो हमारा SC कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी, अनुसूचित जाति का। तो इसमें आप सभी लोगों को पता होगा इनका जो पैसा आया था, तो पैसा कहीं ना कहीं इनका पैसा 18 मार्च की डेट में इनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका था, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अब उनके बैंक अकाउंट में 31 मई तक और 21 जून तक उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद यह है कि 31 जून तक भी आप लोगों का, 31 मई तक जो कि आप लोगों का पैसा SC वालों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनके बैंक अकाउंट में 18 मार्च को पहुंच गया था, तो ऐसे कैंडिडेट अपना इंतजार करें, अपना बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करें, अपना बैंक बैलेंस चेक करें, क्योंकि इनका पैसा उम्मीद यह है कि 2 से 3 दिन में उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। इनके पास एक और अभी डेट है 21 जून वाली, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसे छात्र SC और ST कैटेगरी के जिन लोगों ने थर्ड फेज में अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कराया था, उनका पैसा
21 जून को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है, जो कि विभागीय नोटिस के आधार पर हम आपको कई बार वीडियो में जो डेट है वो आपको बता चुके हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने थर्ड फेज में फॉर्म भरा था, अगर उनके फॉर्म में कोई करेक्शन था तो करेक्शन का जो डाटा है वो 10 जून तक वेरीफाई किया जाना है, जो कि आप लोगों को हमने कई बार यूट्यूब चैनल के जो लेटर के माध्यम से आपको डेट भी बता दी थी। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने थर्ड फेज में फॉर्म भरा था एससी और एसटी कैटेगरी का, तो उनका जो सस्पेक्टेड वाला डाटा था वो 10 जून तक वेरीफाई कर दिया जाएगा और 21 जून को उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। काफी लोग हमें कमेंट कर रहे हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले कि उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे कैंडिडेटों को हम बताना जरूरी समझते हैं कि इनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आएगा। अभी तक किसी भी छात्र का सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में। चलिए अब हम आपको बताते हैं, आपको दो स्टेटस क्लियर हो चुके होंगे। एक आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, एक आपका वेरीफाइड वाला। तो दो स्टेटस से आपको जो जानकारी मिली है, जानकारी कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी विभागीय अनुसार मिली है, क्योंकि विभाग के अनुसार कोई लेटर नहीं जारी किया गया है जिसके आधार पर हम आपको एक फिक्स डेट बता सकें। लेकिन जो विभागीय अनुसार हमें सूचना प्राप्त होती है उस सूचना के आधार पर ही हम वीडियो को बनाते हैं। तो सूचना के आधार पर 31 मई और 21 जून तक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर विभाग द्वारा किया जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग में ही प्रदर्शित हो रहा है। काफी समय हो गया है, काफी समय पहले उनका फॉर्म हुआ था, हम बोल सकते हैं कि फरवरी के आसपास उनका फॉर्म वेरीफाइड हुआ था, जो कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, इंस्टीट्यूट वगैरह से। लेकिन ये जो कॉलम है डिस्ट्रिक्ट वाला और पीएफएस बैंक वाला, ये अभी तक पेंडिंग में है। तो ऐसे छात्र हमने कई बार बोला है शिकायत करिए, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कोई कमी रहेगी तो विभाग द्वारा आपको कमी बताई जाएगी, और अगर आपके स्कॉलरशिप में कोई कमी नहीं होगी, अगर विभाग की कोई कमी होगी या अभी तक आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया होगा डिस्ट्रिक्ट से, तो कहीं ना कहीं आपको शिकायत करने से मदद जरूर मिलेगी। तो ऐसे कैंडिडेट का चांस कम है, लेकिन शिकायत का कोई भी पैसा नहीं लगता है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। क्योंकि आप शिकायत करिए, अगर आपका पेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कोई भी कैटेगरी हो, अब आपको शिकायत करना है। अब आपके पास चांस बहुत कम है कि स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप वेरीफाइड वालों की और जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच गया था, उनकी स्कॉलरशिप ज्यादा आने के चांस है, क्योंकि उनका हर जगह फॉर्म वेरीफाइड है, कोई भी किसी भी प्रकार की उनके स्कॉलर फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पेंडिंग वालों के लिए समस्या रहने वाली है, काफी समय से उनका फॉर्म पेंडिंग में है। तो ऐसे कैंडिडेट चांस कम है, लेकिन मौका है, आप शिकायत करिए। आप परिश्रम करके अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर सभी कॉपियों का जो प्रपत्र है वो जाकर उन्हें अधिकारियों को दिखाएं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी आपको जवाब जरूर देंगे किस कारण से आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जा रही है और अभी तक जो आपका फॉर्म है इतने दिनों से पेंडिंग में क्यों रखा गया है। क्योंकि विभागीय सूचना जरूर अधिकारियों को, जो आप काफी कमेंट है, जो आप छात्र हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने शिकायत कर दी अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, तो आप ऐसे कैंडिडेट जिनका शिकायत का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट अपने कॉलेज से पता करके अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में चले जाएं और सारे प्रपत्र अपने अधिकारियों को दिखाएं, जिससे अधिकारी समझ सकें आपके फॉर्म में क्या समस्या है और आपको एक संतोषजनक जवाब दे सकें। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो आपको जानकारी बताई है, आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, कि समय समय पर इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप, आईटीआई वैकेंसी, आईटीआई पोर्टल काम, डिजी शक्ति पोर्टल, सारी जानकारियां आपको समय समय पर अपडेट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम समय में सटीक जानकारी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।